नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। बहुत शानदार रैली देखने को मिली आज के दिन। काफ़ी टाइम बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगभग निफ्टी 1% के आसपास इंक्रीज होते हुए क्लोजिंग दिया है। और जिसके रीजंस तो आपको पता ही होंगे, जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वीकेंड्स में न्यूज आई थी कि जीएसटी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट, जीएसटी 2.0, जिसके अंडर में जो 4 स्लैब्स में अभी तक जीएसटी का परसेंटेज था 5%, 12%, 18% और 28%, उसको रिड्यूस करके केवल 2 स्लैब्स में जीएसटी को रिफॉर्म करने वाले हैं। मतलब केवल 5% के और 18% का ही स्लैब रखने वाले हैं। तो 12% स्लैब में जो भी गुड्स आते थे या सर्विसेज आते थे उसको 5% में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और 28% में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थी उसको 18% में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वही सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट बना। और भी जो दूसरी न्यूज हमने डिस्कस की थी, S&P ग्लोबल ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको जो है इम्प्रूव किया है। जो पहले BBB माइनस थी, निगेटिव थी, उसको जो है BBB में इम्प्रूव किया था। जैसा कि आपको पता ही है कि निफ्टी लगभग 1% के आसपास की भारी उछाल देखने को मिली, और ऐसा काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला है। निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो 24,876 के लेवल पर दिया। 24,500 पे जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का उसको ब्रेक किया, तो काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं आने वाले टाइम में और अच्छी रैली मिलने की। रीजन्स जैसा कि हमको पता है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया था कि जीएसटी 2.0 लाने वाले हैं, तो उसी की वजह से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। और जो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी रिफॉर्म से जिन सेक्टर्स को या जिन कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है, जो 28% वाले स्लैब में थे और उनके प्रोडक्ट्स जो है 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनके प्रोडक्शन या उनके जो मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो वही यहाँ पे रीजन बना। जैसा कि आपको हमने कल के वीडियो में बताया था कि ऑटो सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर के सारा स्टॉक्स लगभग 8%, 9% इंक्रीज हुआ आज के दिन। बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें शायद आपने अपने लाइफ टाइम में कभी देखी ना हो इतनी अच्छी रैली की। ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स, जैसे मारुति सुजुकी 9% इंक्रीज, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें 6% इंक्रीज हुआ, बजाज ऑटो लगभग 4.5%। बहुत अच्छी रैली ऑटो सेक्टर में देखने को मिली, क्योंकि ऑटो सेक्टर में पहले जो अभी स्लैब है उसमें 28% में रखा गया है, बट अभी जो 28% जो स्लैब है जीएसटी का उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जो ऑटो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है 18% वाले स्लैब में आ जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑटो स्टॉक्स को फायदा होने वाला है। और उसी सेंटिमेंट्स की वजह से इतनी अच्छी शानदार रैली देखने को मिली। इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये भी जो 12% में थे, ये 28% में भी कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, 28 से 18% में लिया जाएगा, और जो 12% वाले स्लैब में थे उसको 5% में लिया जाएगा। इसका मतलब इनमें भी जो जीएसटी का टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बनेंगे और लोग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना, और लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा या सस्ते हो जाएंगे चीज़ें। इस वजह से यहाँ पे देखिए आप कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि नेस्ले इंडिया एफएमसीजी का स्टॉक 5.23% के आसपास इंक्रीज हुआ। एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्लू स्टार 7.35% इंक्रीज हुई। हैवेल्स इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनका भी स्टॉक जो है 5% के आसपास इंक्रीज हुआ। तो जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिल सकता है, जो जीएसटी 2.0 गवर्नमेंट ने रिफॉर्म से अनाउंस। उसके बाद दूसरा जो ट्रिगर पॉइंट बना इतनी अच्छी रैली का, वो था S&P ग्लोबल रेटिंग, जो कि पहले BBB निगेटिव थी इंडिया के लिए, उसको जो है इंप्रूव करके इन्होंने BBB रख दिया है। क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने का ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस भी किया था। S&P ने जो इंडिया के क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव किया, इस न्यूज़ ने जो पहले से ऑलरेडी जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ थी उसको सपोर्ट किया, इसकी वजह से इतनी अच्छी शानदार रैली देखने को मिली। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात किया तो वेदांता जो अपना डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, सेकंड डिविडेंड है इस साल का, सेकंड इंटरिम डिविडेंड है, उसके पे आउट का डेट जो डिसीजन लेने वाले हैं कि अमाउंट क्या रहेगा और उसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, वो 21 अगस्त को मीटिंग होने वाली है इनकी, तो उसमें डिसीजन लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वेदांता सबसे बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लगभग 10% के आसपास इनका डिविडेंड यील्ड रहता है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। रिटर्न्स भी अच्छे हैं, पिछले 1-2 सालों में अच्छे 100% के आसपास इनके रिटर्न्स भी रहे हैं, और डिविडेंड तो हमेशा इनके 8 से 10% रहते ही हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इस पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट, जो अगर डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो उसकी रिकॉर्ड डेट जो है 27 अगस्त, ये पहले से ही बता दिए हैं कि अगर डिविडेंड का अमाउंट केवल 21 अगस्त की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड डेट इन्होंने आज ही अनाउंस कर दी कि 27 अगस्त रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज आई सेमीकंडक्टर मार्केट को लेकर, इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है अभी केवल $30 बिलियन के आसपास की है, वो उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले जो 5-7 साल हैं 2032 तक $100 बिलियन के आसपास हो जाएगी। जैसा कि इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ साथ मोदी जी ने यह भी अनाउंस किया था, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था, और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो जो है करने के लिए बोला था, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बोला था। तो उसी वजह से जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन है कि $100 बिलियन के आसपास 2032 मतलब आने वाले 7 सालों में हमारा जो अभी करेंटली $30 बिलियन के आसपास टोटल सेमीकंडक्टर मार्केट है वो हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा आने वाले 7 सालों में। अगर इसको CAGR में देखें, मतलब परसेंटेज टर्म्स
टर्म्स में देखें तो हर साल 20% के आसपास इंडिया को सेमीकंडक्टर मार्केट जो है वहाँ पर ग्रोथ रजिस्टर करना पड़ेगा। इसकी वजह से काफ़ी जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम सुने होंगे, ये काफ़ी अच्छा जो है स्टॉक है और सेमीकंडक्टर मार्केट से रिलेटेड है। उसके बाद टाटा एल्क्साई काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसका टॉप है लगभग 9,000 के आसपास है, उससे 40 to 45% के आसपास करेक्शन के साथ लगभग 6,000 के लेवल पे टाटा एल्क्साई का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही दिग्गज स्टॉक्स है जो हमने दो अभी नाम लिए। एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एल्क्साई जो कि सेमीकंडक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है, दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी बड़ी कंपनी है, सेमीकंडक्टर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है इंडिया में। ग्लोबल ग्रोथ रेट सेमीकंडक्टर मार्केट का 10% के आसपास ही रहने वाला है। 2032 तक ये जो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। बट इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा आने वाले 5-7 सालों में 20%, जो कि ग्लोबल ग्रोथ रेट है 10% का, उससे डबल इंडिया में जो सेमीकंडक्टर मार्केट का ग्रोथ रेट है। कल की अगर ट्रेड सेटअप की बात की जाए तो आज में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में 25,000 के लेवल को जब निफ्टी टच कर चुका था तो वहाँ से फिर बहुत शार्प करेक्शन देखने को मिला। तो इसका मतलब 25,000 का जो लेवल है वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। इसका मतलब अगर 25,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर पा रहा है, वहाँ पर अगर क्लोजिंग दे रहा है, बहुत अच्छी रैली इन फ्यूचर देखने को आपको मिल सकती है। आज के दिन अगर बात करें तो निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव तरीके से ओपन हुआ था, काफ़ी अच्छी शुरू में ही रैली आपको देखने को मिल गई। बट उसके बाद जो है 25,000 का जो लेवल था उसके ऊपर निकला तो निफ्टी, बट उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल गया। मतलब 25,000 का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है निफ्टी के लिए। और उसका रीज़न प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि लोगों में जो अभी सेंटीमेंट्स है वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो पाए, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, जो कि यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है उसको सीज फायर को लेकर मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी, बट वो पूरी तरह से अनकंक्लूसिव रही। मतलब कोई कंक्लूजन वहाँ से नहीं निकला। और किसी तरह से आप देखे होंगे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जैसा हंस मुस्कुरा रहे थे दोनों लीडर्स थे, बाद में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा निगेटिव टाइप का माहौल बन गया था। ट्रंप के फेस से नज़र आ रहा था कि ये जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है और कोई फिक्स डिसीजन यहाँ पे नहीं मिल पाया है। इसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट्स मार्केट में अभी भी ख़राब है। जीएसटी रिफॉर्म्स और जो एसएनपी ने अपना इंडिया का क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव किया है उसके बाद भी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रह रहे हैं। 25,000 के लेवल जहाँ निफ्टी क्रॉस किया उसके बाद बहुत तेज़ी से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की स्टार्ट की और 25,000 के नीचे जो है निफ्टी का लेवल आ गया। मार्केट एक्सपर्ट्स हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है और जो निफ्टी है वो बहुत जल्दी ही 25,000 के लेवल को फिर से दोबारा विजिट करेगा। मतलब हो सकता है कि कल ही 25,000 के लेवल जो है निफ्टी फिर से क्रॉस करते हुए दिखे। बट यहाँ पर 25,250 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है और बहुत शार्प रिकवरी या शार्प रैली देखने को मिल सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।